जय भीम साथियों। आप लोग को मन में जो भी इस समय चल रहा है कि बीएसपी के रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एएसपी क्यों बनाई, तो आइए आपको सीरियल बाई सीरियल बताते हैं और हम भी बताएंगे थोड़ा बहुत, और भैया जी खुद बताएंगे, बगल में वीडियो चलेगा। आइए आप लोग को बताते हैं कि जब भैया जी संघर्ष कर रहे थे, जब भैया जी के ऊपर मुकदमा हुआ, जेल हुआ, बहुजनों की आवाज़ को उठा रहे थे, तो यही बीएसपी पार्टी के लोगों ने भैया जी को गद्दार साबित किया और कहने लगे कि किसी का एजेंट है। तो एक गरीब परिवार का लड़का अगर संघर्ष कर रहा है, अगर जेल में बंद हो रहा है अपने समाज के लिए, अगर आप उसके लिए अगर आप ऐसा शब्द कहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसके दिल में तकलीफ होगा। और आज के समय में हकीकत कह दें कि आज हम लोग जो इतना सब कुछ बोल रहे हैं, आज हम लोग ऐसे मुँह चाट के भी अगर कह रहे हैं ना, ये चंद्रशेखर आज़ाद भैया की देन है और किसी की देन नहीं है। आज के समय में प्रेजेंट टाइम में हम कह रहे हैं, आज जितने युवा जागरूक हुए हैं, आज जितनी पुरानी पार्टियां हैं, जो भी अगर इस समय फॉर्म में आने की कोशिश कर रही हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी के डर से कि कहीं यह आगे न चला जाए। बाकी आप लोग जागरूक हैं, समझदार हैं। भैया जी खुद, उनका एक वीडियो हमने देखा, भैया जी जब पार्टी अपनी आज़ाद समाज पार्टी नहीं बनी थी, उससे पहले भैया जी खुद बीएसपी के सपोर्टर थे। बीएसपी के सांसद जब खड़ा होते थे इलेक्शन में, तो भैया जी खुद जाके प्रचार प्रसार करते थे। आज भी भैया जी के कमरे में मैंने उनका वीडियो देखा, बहन जी का फोटो है। भैया जी आज तक किसी के बारे में कुछ कहे नहीं, लेकिन गरीब परिवार का घर के हैं, एक मास्टर के बेटे हैं। अगर उन्होंने हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए अगर इतना संघर्ष किए हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि यह जो राजनीतिक सत्ता है, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। जो समाज में संघर्ष करेगा उसी के अधीन होना चाहिए। क्योंकि हकीकत कह दें, बीएसपी सत्ता परिवर्तन नहीं, परिवार परिवर्तन चाहती है। लिख कर दे दें आपको, जिस जगह पे आकाश आनंद जी को बनाई है, चंद्रशेखर भैया को नहीं बना सकती थी। तो हम तो यही चाहेंगे कि बीएसपी और एएसपी एक हो जाए, ताकि बहुजनों का जो वोट है एक जगह पर है। लेकिन फिर भी अगर बहन जी भैया जी को नहीं मिलाती है, तो फिर इसमें जाहिर सी बात है, जो समाज में संघर्ष करेगा, समाज इतना अंधभक्त नहीं है, न इतना पागल है कि नहीं देख रहा है कि हमारे समाज के लिए कौन संघर्ष कर रहा है। समाज सब कुछ जानता है, सभी के संघर्ष को देख रहा है। आज इतने युवा हो गए हैं भारत में भीम आर्मी के, कि कहीं भी कुछ होता है, बस खाली एक आवाज़ पे चंद्रशेखर भैया की, जिलिया डिस्ट्रिक्ट में पूरा कोहराम मच जाता है कि आज यहाँ पर यह आ रहे हैं। और किसी पार्टी का आप लोग देखिए, बुलाते हैं कि यहाँ चलना है, रैली में यहाँ चलना है, लेकिन अगर कहीं भी चंद्रशेखर भैया आते हैं, तो सारे युवा एकदम पागल रहते हैं भैया के लिए। हम लोग आज जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये जान लीजिए कि भैया जी की देन है। बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, उसके बाद हमारे मान्यवर साहब कांशीराम साहब जी ने आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद अगर कोई प्रेजेंट टाइम में आगे बढ़ा रहा है बहुजन समाज के मिशन को, तो आज के समय में भीम आर्मी संगठन और आज़ाद समाज पार्टी, इसके सिवा कोई नहीं बना रहा है। बाकी वीडियो चलेगा, बगल में भैया जी खुद बता रहे हैं, आप लोग सुनिए बहुत ध्यान से, आप लोग को समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। आपके पिताजी जो है बामसेप में थे, हाँ, वो तो वो कर्मचारी थे। बीएसपी को ही वोट देते होंगे, आप भी बीएसपी वाले ही होंगे। मेरे आपने बीएसपी में काम नहीं किया आपने? फादर माँ को कह के जाते थे स्पेशली कि चाहे कुछ भी हो जाए वोट जरूर डालनी है, ठीक है। और हमारी माँ वहीं से चिल्लाती आती थी, बाकी आप हम तो लोग हाथी को वोट दे के आए, लाइक शेयर जरूर ठीक करना है। और ये झंडा जो देख रहे हो ना, आज तो हमारी पार्टी का झंडा है। जब जिस दिन मैं जेल से आया, मैंने उतारा यहाँ से बीएसपी का झंडा। जब आप जब मैं जेल से आया, जेल से लौटे? हाँ, तब मैंने यहाँ उतारा, ये बीएसपी का झंडा लगा हुआ था। जब जब उन्होंने मुझे गद्दार साबित कर दिया कि भाई ये तो एजेंट है, तब मैंने यहाँ के उतारा नम आंखों से कि ठीक है, अब अपनी काबिलियत को करके दिखाना। क्योंकि अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो किसी गरीब के बेटे में हिम्मत नहीं होगी कि वो खड़ा हो जाए, ठीक है, इन अमीरों के आगे। तो कहने से कुछ होता है, ये हमारा पूरा मोहल्ला है, सबसे ज्यादा वोट हमारे यहाँ से पड़ती थी। मैं भाई जब है ना अभी वोटिंग आया ना, तो मेरे जो ससुर जी हैं वो कट्टर बामसेफ वाले हैं, और मेरी वाइफ को वही सिखाया है। तो मैंने मजाक में बोला कि मैं तो उसको वोट डालूंगा, बोला घर में रोटी भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। और वो जाके वो बीएसपी को ही वोट डालती अब है। तुम सोचो, जब वो बामसेप के मेंबर थे, तो उनके घर के लोग किनको सपोर्ट करते होंगे? जो आदमी खुद एक मूवमेंट का सिपाही है, उसका परिवार क्या उससे अलग होगा? बिल्कुल। तो हमने तो देखा है ना। मैं ऑन कैमरा कहूंगा, ये बहुत, मैं बीएसपी को फर्जी वोट डालने गया, पकड़ा गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है। एक बार भैया नहीं थे, मैं वोट डालने गया उनकी, अच्छा अच्छा, अपने फादर के साथ। अच्छा। और उन्होंने मुझे मना नहीं किया, सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि एक एक वोट की वैल्यू होती है।
बिल्कुल। ठीक है, एक बार मैं अपनी वोट डाला, फिर मैंने कहा कि भैया की तो रहेगी, तो क्या तुम मेरे साथ चलना, तो उनको लोग जानते थे तो मैंने इस बहाने कोशिश की कि एक वोट हमारी बढ़ जाए। लेकिन आज हम देखो, मैं समझता हूँ परिवर्तन प्रकृति का नियम। जिस ऊंचाई को पिछला मूवमेंट ले जा सकता था और वो उस ऊंचाई को लेके गए। अब देखो ना, एक दिन में नहीं बना, 20-20 साल लगे हैं चीजों को करने में। आज लोग मुझसे मेरे ऊपर हंसते हैं कि भाई इनकी जमानत जब तक कम वोट मिला, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भाई मेरा तो पहला ही चुनाव है। मैं अभी तो मैं घुटनों पे हूँ, अभी तो मैं खड़ा भी नहीं हुआ सही तरह से। पहली बार तब खड़ा हूंगा जब हमारी पार्टी पे कोई डेजिग्नेशन आएगी, उनके एमपी एमएलए जीतेंगे, उनके लोग सदन में जाएंगे, उसके बाद मुझसे कहना। लेकिन सवाल उनसे पूछना चाहिए जिनके पास साहब इतनी बड़ी विरासत छोड़ के गए। कितने स्टेट में एमपी एमएलए आते थे और वो आज उनके पास सिंगल एमपी एमएलए हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या करके दिखाया। पर भाई आपके पिताजी एक संपत्ति छोड़ गए और आपने उसको बेच खोच दिया, खत्म कर दिया, तो आपको क्या कितने अच्छे बेटे हुए बताओ। और मेरे पिताजी जो छोड़ के गए थे, मैंने एक इंच नहीं खत्म किया और बढ़ाया उसको। मैं जहां शुरू हुआ, देखो 2016 के चंद्रशेखर में, 17 के चंद्रशेखर में, 20 के चंद्रशेखर में, 23 के चंद्रशेखर में फर्क। जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। जब मैं ग्रेजुएशन में गया, उसमें 12th मैंने पास की, तब इतनी जानकारी नहीं थी। जब मैंने ग्रेजुएशन पास की तब मुझे अलग जानकारी मिली। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की अलग जानकारी, जब मैंने लॉ किया तो अलग जानकारी मिली। अभी तो हम निकले हैं, अभी तो हमने संघर्ष से पहचान बना। एक दिन आएगा कुछ ही दिनों बाद, जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो समाज हमें समर्थन करेगा। अभी तो समाज को गुमराह किया गया, ये कह के चंद्रशेखर ये देखो, अभी तो मेरे खिलाफ कितनी होती है, चंद्रशेखर ने तो करोड़ों रुपए कमा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। अब तुम आज आए हो मेरा घर देखने, तुम्हें एहसास हो सकता है कि मैंने क्या क्या अर्जित किया। नहीं, मैंने देखा आपका कमरा, देखा आपका, और ये पूरा इलाका देखा। तो ये जो झूठ फैलाया गया है ना, ये जो झूठ फैलाया गया है, लग तो नहीं रहा कहीं से कि इस झूठ के पीछे का कारण ये है कि मैं अगर सोचो, मैं किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा भतीजा होता, शायद मुझसे सवाल नहीं होता। मेरी तो घड़ी, कड़ा, जूते भी लोग वो करते हैं, ये साबित करने के लिए चंद्रशेखर गलत है, चंद्रशेखर पैसे वाला, यही तो, इसलिए तो वो करते हैं। वो मेरे अंदर कमियां ढूंढते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरे में बहुत सारी कमी है, मैं तो उनको सुधार रहा हूँ, क्योंकि आपने तो सिखाया नहीं है भाई। जो पुराने लोगों ने तो नहीं सिखाया, मैं तो कोशिश करता हूँ। मैंने कई बार लिखा कि आओ भाई, जो पुराने मूवमेंट के साथी हैं, बहुजन मूवमेंट के, जो निराश होकर घर बैठ गए, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, आओ मुझे गाइड करो, मैं तो पीछे हो जाऊंगा, आप आ जाओ। ठीक है, तो सच ये है कि हम लोग टांग खींचते हैं, हाथ नहीं पकड़ते। जिस दिन समाज हाथ पकड़ने लगा तो गरीबी के अलावा और कोई मेरे अंदर कमी नहीं कि जिससे मुझे ये कहा जा सके कि चंद्रशेखर इस आंदोलन को लीड नहीं कर सकता है। और उनके पास विरासत, परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं जो ये कह सके कि हम इस मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे भी तो, उन्हीं को हमें हमेशा सर माथे रखना चाहिए था। ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी आरपीआई को हमें सर माथे रखना चाहिए था। हमने अलग पार्टी क्यों बनाई बीएसपी के रूप में? काशीराम साहब ने क्यों बनाई? तो मुझसे पहले तो काम काशीराम साहब करके गए। मैं गलत हूं तो साहब काशीराम भी गलत है। अब लोग बोलेंगे कि आप काशीराम जी से अपने आप को कंपेयर नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनके रास्ते पे चल रहा हूं भाई। उन्होंने बामसेफ बनाया, हमने मिशन 78 बनाया, कर्मचारियों का संगठन, मिशन 78। हाँ, उन्होंने बहुजन सुरक्षा दल बनाया। उनके तो जो उनकी पार्टी में अपने आप को लीडर कहते हैं उनको भी नहीं पता होगा। उन्होंने बहुजन सुरक्षा दल बनाया। उसका काम क्या था मैं एक मिनट में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, हमने भीम आर्मी बनाई। उनके बहुजन सुरक्षा दल का कॉन्सेप्ट पढ़ के देखना, मैं कोई हवाबाई नहीं, एक बार पढ़ के देखना तो आपको पता लगेगा भीम आर्मी क्यों, ये किसकी सोच थी। अच्छा, ये भीम आर्मी जो है काशीराम जी की जो सोच थी उसी से आपने बनाया? चेक करके देखना है। ये अस्तित्व